हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि धृष्टद्युम्न का दुशासन को पराजित कर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना, कर्ण का भीमसेन से युद्ध करना, कौरवों पर अर्जुन का आक्रमण तथा अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोण का अपने जीवन से निराश हो जाना। पिछले भाग में आपने जाना था कि नकुल ने दुर्योधन को किस प्रकार पराजित किया तथा दुशासन का सहदेव से, कर्ण का भीमसेन से तथा द्रोणाचार्य का अर्जुन से किस प्रकार घोर युद्ध हुआ। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 189। द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से काटकर अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों अलग अलग होकर सेनाओं का अंत करने लगे। तब संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार हाथी, अश्वों और मनुष्यों का संहार कर दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। धृष्टद्युम्न पहले द्रोणाचार्य के साथ उलझा हुआ था, किंतु बीच में आए दुशासन के बाणों से पीड़ित होकर उसने आपके पुत्र के अश्वों पर वेग पूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हे राजन, एक ही क्षण में वहां धृष्टद्युम्न के बाणों का ऐसा ढेर लग गया जिससे दुशासन रथ, ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। हे राजन, धृष्टद्युम्न के बाण समूहों से अत्यंत पीड़ित हो दुशासन उसके सामने थोड़ी देर भी ठहर न सका। इस प्रकार अपने बाणों द्वारा दुशासन को सामने से भगाकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में पुनः द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया। यह देख हृदिक पुत्र कृतवर्मा तथा दुशासन के 3 भाई धृष्टद्युम्न को रोकने बीच में आधमके। वे चारों मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के सम्मुख जाते देख नरश्रेष्ठ नकुल और सहदेव उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चल पड़े। हे राजन, उन सबके हृदय शुद्ध और आचार विचार निर्मल थे। हे राजन, उन सबके वंश शुद्ध और कर्म निष्कलंक थे। अतः वे बुद्धिमान योद्धा उत्तम गति पाने की इच्छा से इस धर्म युद्ध में तत्पर हो गए थे। वहां उस समय कोई भी अधर्मपूर्ण और निंदनीय युद्ध नहीं हो रहा था। उसमें करणी, नालिक, विष लगाए हुए बाणों और वस्तिक नामक अस्त्र का प्रयोग नहीं होता था। न सूची, न कपिश, न बैल तथा हाथी की हड्डी का बना हुआ, न 2 कांटों वाला, न दुर्गंध युक्त और न टेढ़ा जाने वाला बाण ही काम में लाया गया था। वे सब योद्धा न्याय युक्त युद्ध के द्वारा सरल और शुद्ध शस्त्रों को ही धारण करते थे। आपके उन 4 योद्धाओं का 3 पांडव वीरों के साथ घमासान युद्ध चल रहा था। वह सब प्रकार के दोषों से रहित था। हे राजन, धृष्टद्युम्न शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले थे। वे नकुल और सहदेव के द्वारा दुशासन के भाइयों को रोका गया देख वे स्वयं द्रोणाचार्य की ओर बढ़ निकले। वहां रोके गए वे चारों वीर उन दोनों पुरुष सिंह पांडवों के साथ इस प्रकार भिड़ गए मानो चौआई हवा अर्थात चारों दिशाओं से बहने वाली हवा 2 पर्वतों से टकरा रही हो। रथियों में श्रेष्ठ नकुल और सहदेव 2-2 कौरव रथियों के साथ जूझने लगे। इतने में ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचे। हे राजन, रण दुर्मद धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ओर जाते देख तथा दुशासन और अन्य 3 भाइयों को नकुल और सहदेव के साथ उलझा देख बाणों की वर्षा करता हुआ दुर्योधन स्वयं उनके बीच में आ पहुंचा। यह देख सात्यकी बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्योधन के सम्मुख आ पहुंचा। तब कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को इस प्रकार समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए से युद्ध करने लगे। वे दोनों बचपन की सारी बातें याद करते एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा उठते थे। तदनंतर राजा दुर्योधन अपने बर्ताव और कुकर्मों की मन ही मन निरंतर निंदा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्यकी से इस प्रकार बोले, हे सखा सात्यके, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है, अमर्ष को धिक्कार है, इस क्षत्रियोचित आचार को धिक्कार है तथा ओजस बल को भी धिक्कार है। हे शीनी प्रवर, इन क्रोध, लोभ आदि के अधीन होकर तुम मुझे अपने बाणों का निशाना बनाते हो और तुम्हें मैं, वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो और मैं भी तुम्हारा सदा ही प्रीति पात्र रहा हूँ। हम दोनों के बचपन में परस्पर जैसे मधुर संबंध रहे हैं, उन सबको इस समय मैं याद कर रहा हूँ। परंतु अब इस युद्ध में हमारे वे सभी सद्व्यवहार जीर्ण अर्थात पुराने या बूढ़े हो गए हैं। हे सात्वत वीर, आज का यह युद्ध क्रोध और लोभ के सिवाय भला क्या है। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता सात्विकी ने हंसते हुए अपने तीखे बाणों को ऊपर उठाकर वहां इस प्रकार बातें करने वाले दुर्योधन को इस प्रकार उत्तर दिया, हे कौरव नरेश, न तो यह कोई सभा है और न आचार्य का घर ही है जहां एकत्र होकर हम सब लोग खेला करते थे। तब दुर्योधन बोला, हे शीनी प्रवर, हमारे वह बचपन की क्रीड़ा भला कहाँ चली गई और फिर यह युद्ध आखिर कहाँ से आधमका।
हाय, काल का उल्लंघन करना कितना कठिन है। हमें धन से या धन पाने की इच्छा से भला क्या ही लाभ होगा, जो हम सब लोग उस धन के लोभ से वशीभूत होकर यहाँ इस प्रकार जूझ रहे हैं। संजय बोले, हे महाराज, ऐसी बातें कहने वाले राजा दुर्योधन से सात्विकी ने इस प्रकार कहा, हे कुरुवंशी राजन, क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र मार डालो, यह तनिक भी विलंब न करो। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं पुण्यवानों के लोकों में जाऊंगा। तुम में जितनी शक्ति और बल है वह सब तुम मेरे ऊपर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने मित्रों पर यहाँ ऐसा महान संकट नहीं देखना चाहता हूँ। हे राजन, इस प्रकार की स्पष्ट बातें बोलकर दुर्योधन की बात का उत्तर दे सात्विकी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने वहाँ अपने ऊपर तनिक भी दया नहीं दिखाई। हे राजन, तब सामने से आते हुए उन महाबाहु सात्विकी को आपके पुत्र ने रोका और उसे अपने बाण समूहों से ढक दिया। तदनंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध में भरे हुए उन कुरुवंशी और मधुवंशी सिंहों में परस्पर घोर युद्ध होने लगा। तत्पश्चात कुपित हुए दुर्योधन ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 10 बाणों द्वारा रणदुर्मद सात्विकी को घायल कर दिया। इसी प्रकार सात्विकी ने भी युद्ध स्थल में पहले 50, फिर 30, फिर 10 बाणों द्वारा दुर्योधन को बींध डाला और फिर उसे भी अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया। हे राजन, तब हंसते हुए आपके पुत्र ने धनुष को कान तक खींचकर छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उस रणभूमि में सात्विकी को शत विक्षत कर डाला। इसके बाद उसने शूरप्र नामक बाण से सात्विकी के बाण सहित धनुष को काटकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब सात्विकी ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाते हुए वहां आपके पुत्र पर बाणों की श्रेणियां बरसानी आरंभ कर दी। वध के लिए अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बाण पंक्तियों के राजा दुर्योधन ने अनेक टुकड़े कर डाले। इससे हमारे पक्ष के सब लोग वहां हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर शिला पर साफ किए हुए सुनहरी पंख वाले 73 बाणों से जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे, दुर्योधन ने वेग पूर्वक सात्विकी पर छोड़ उन्हें पीड़ित कर दिया। तब सात्विकी ने संधान करते हुए दुर्योधन के बाणों और जिस पर वह बाण रखा था उस धनुष को तुरंत ही काट डाला तथा बहुत से बाण मारकर उसने दुर्योधन को भी घायल कर दिया। हे राजन, उस समय दुर्योधन सात्विकी के बाणों से गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ में भीतर की ओर चला गया। फिर धीरे धीरे कुछ आराम मिलने पर आपका पुत्र पुनः सात्विकी पर चढ़ाया और उनके रथ पर बाणों के जाल बरसाने लगा। हे राजन, इसी प्रकार सात्विकी भी दुर्योधन के रथ पर निरंतर बाण वर्षा करने लगा। इससे वह संग्राम संकुल अर्थात घमासान युद्ध के रूप में परिणत हो गया। वहां चलाए गए बाण जब देहधारियों के ऊपर पड़ते थे उस समय सूखे बांस के ढेर में लगी हुई आग के समान बड़े जोर से शब्द होता था। उन दोनों के हजारों बाणों से वहां की पृथ्वी ढक गई और आकाश में भी बाणों के कारण पक्षियों तक का उड़ना बंद हो गया। उस युद्ध में महारथी सात्विकी को प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही बीच में कूद पड़ा, परंतु महाबली भीमसेन उसका यह कार्य सहन न कर सका। अतः बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीम ने तुरंत ही कर्ण पर धावा किया। तब कर्ण ने हंसते हुए से भीम के तीखे बाणों को नष्ट करके उसके धनुष और बाण भी काट डाले। फिर अनेक बाणों द्वारा भीम के सारथी को भी मार डाला। इससे अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ले ली और उसके द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु के ध्वज, धनुष और सारथी को भी कुचल डाला। इतना ही नहीं, महाबली भीम ने कर्ण के रथ का एक पहिया भी तोड़ डाला। फिर भी कर्ण टूटे पहिए वाले उस रथ पर गिरिराज के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक ढोते रहे, मानो सूर्य के 7 बलशाली अश्व ही उसके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हों। कर्ण को भीमसेन का यह पराक्रम सहन न हुआ। वह नाना प्रकार के बाण समूहों तथा अनेकानेक शस्त्रों से रणभूमि में उनके साथ युद्ध करने लगा। इससे भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठा और राधा पुत्र कर्ण के साथ घोर युद्ध करने लगा। इस प्रकार जब वह युद्ध चल रहा था उसी समय क्रोध में भरे हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांचालों के वीरों और मत्स्य देशी योद्धाओं से इस प्रकार कहा, जो पुरुष शिरोमणि योद्धा हमारे प्राण और मस्तक हैं, वे ही यहाँ धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जूझ रहे हैं। फिर तुम सब लोग यहाँ अचेत मनुष्यों के समान क्यों खड़े हो? वहाँ जाओ जहाँ हमारे ये सब रथी क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर निश्चिंत भाव से युद्ध कर रहे हैं। तुम लोग विजयी हो अथवा मारे जाओ, दोनों ही दशाओं में उत्तम गति प्राप्त करोगे। राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर योद्धाओं ने युद्ध के लिए उद्यत होकर क्षत्रिय धर्म को सामने रखते हुए बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। एक ओर से पांचाल वीर तीखे बाणों से
द्रोणाचार्य को मारने लगे और दूसरी ओर से भीमसेन आदि वीरों ने उन्हें घेर रखा था। हे राजन, पांडवों के ये 3 महारथी कुछ कुटिल स्वभाव के थे। नकुल, सहदेव और भीमसेन, इन तीनों ने अर्जुन को पुकारा, अर्जुन दौड़ो और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के पास से इन कौरवों को भगाओ। जब इनके ये सभी रक्षक मारे जाएंगे तभी ये पांचाल वीर द्रोणाचार्य को मार सकेंगे। तब अर्जुन ने सहसा कौरव योद्धाओं पर आक्रमण किया। हे राजन, उधर द्रोण ने भी धृष्टद्युम्न आदि पांचालों पर ही धावा किया था। उस 5वें दिन के युद्ध में, अर्थात द्रोणाचार्य के सेनापति के रूप में 5वां दिन, सभी वीर वेग पूर्वक एक दूसरे को रौंदने लगे। द्रोण पर्व अध्याय 190। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य ने कुपित होकर रणभूमि में पांचालों का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवों का विनाश किया था। हे राजन, द्रोणाचार्य के अस्त्रों से मारे जाने वाले शत्रु दल के महारथी वीर बड़े धैर्यशाली थे। वहां वे रणभूमि में तनिक भी भयभीत न हुए। युद्ध परायण पांचाल और संजय महारथी संग्राम में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करते हुए उनकी ओर ही बढ़े आ रहे थे। सब ओर से मारे जाने वाले उन पांचाल वीरों का भयंकर आर्तनाद सुनाई देने लगा। संग्राम में जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचार्य के द्वारा पांचाल सैनिक मारे जाने लगे और आचार्य द्रोण के अस्त्र लगातार बरसने लगे, तब वहां पांडवों के मन में बड़ा भय समा गया। हे राजन, उस महान विनाश को देखकर ऐसा लगा जैसे पांडवों की विजय की आशा जाती रही हो। वे सोचने लगे जैसे ग्रीष्म काल में प्रज्वलित अग्नि सूखे जंगल या घास फूस को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता द्रोणाचार्य कहीं हम सब लोगों का ही संहार न कर डालें। रणभूमि में दूसरा कोई योद्धा उनकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं हो रहा था, अर्थात युद्ध करना तो दूर की बात रही, और धर्म के ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ पूरे मन से युद्ध नहीं करेंगे। कुंती के पुत्रों को द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित एवं भयभीत देखकर उनके कल्याण में लगे हुए बुद्धिमान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे पार्थ, ये द्रोणाचार्य संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। जब तक इनके हाथों में धनुष रहेगा तब तक इन्हें युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते। जब ये संग्राम में अस्त्र डाल देंगे, ये तभी मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते हैं। श्री कृष्ण अन्य पांडवों से बोले, अतः हे पांडवों, गुरु का वध करना उचित नहीं है। इस धर्म भावना को छोड़कर उन पर विजय पाने के लिए यत्न करो, जिसे संपूर्ण रथ वाले ये द्रोणाचार्य तुम सब लोगों का यहाँ वध न कर डालें। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकेंगे। कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया है। हे राजन, कुंती पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, किंतु अन्य सब लोगों ने वहां इस युक्ति पर अपनी हामी भरी, परंतु कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी हुए। हे राजन, तब महाबाहु भीमसेन ने अपनी ही सेना के एक विशाल हाथी को अपनी गदा से मार डाला। उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। शत्रुओं को मत डालने वाला वह भयंकर गजराज मालवा के राजा इंद्रवर्मा का था। उसे मारकर भीमसेन लज्जाते लज्जाते युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य के पास गए और बड़े जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया। हे राजन, वहाँ अश्वत्थामा नाम से विख्यात हाथी मारा गया था। उसी को मन में रखकर भीमसेन ने उस समय यह बात कही थी। भीमसेन से ऐसा अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन शोक से व्याकुल हो एकदम सन्न रह गए। जैसे पानी पड़ते ही बाल, अर्थात अनाज के पौधे पर लगने वाले बीज का डंठल गल जाता है, उसी प्रकार उस दुखद संवाद से उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। फिर उनके मन में यह संदेह हुआ कि संभवतः यह बात झूठी हो, क्योंकि वे अपने पुत्र के बल और पराक्रम को जानते थे। अतः उसके मारे जाने की बात सुनकर भी अपने धैर्य से पूर्ण रूप से विचलित न हुए। उनके मन में बारंबार यह विचार आया कि मेरा पुत्र तो शत्रुओं के लिए असह्य है। अतः क्षण भर में ही सचेत होकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तत्पश्चात अपने मृत्यु स्वरूप धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से वे उस पर टूट पड़े और कंकपत्र युक्त सहस्त्रों तीखे बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित करने लगे। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए द्रोणाचार्य पर वहां 20,000 पांचाल वीर सब ओर से उन पर प्रहार करने लगे। हे राजन, जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा से आच्छादित हुए सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन बाणों के ढेर से दबे हुए महारथी द्रोण को हम सब लोग वहां नहीं देख पाते थे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले महारथी द्रोणाचार्य ने पांचाल योद्धाओं के उन बाण समूहों को नष्ट करके उस शूरवीर पांचाल के वध के लिए अमर्ष युक्त होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ध्यान रहे, यहाँ ब्रह्मास्त्र को प्रकट करने के बाद द्रोणाचार्य द्वारा उसके चलाए जाने का वर्णन नहीं है। संभवतः द्रोणाचार्य ने ऐसा उन पर आक्रमण करने वाले योद्धाओं को
भयभीत करने के लिए किया था। तदनंतर संपूर्ण सैनिकों का विनाश करते हुए द्रोणाचार्य की वहां बड़ी शोभा होने लगी। उन्होंने उस महासमर में पांचाल वीरों के मस्तक और सुवर्ण भूषित परिग जैसी मोटी भुजाएं काट गिराई। समरांगण में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे जाने वाले वे पांचाल नरेश आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धरती पर बिछ गए। हे राजन, धराशाही होते हुए हाथियों और अश्व समूहों के मांस तथा रक्त से कीच जम जाने के कारण वहां की भूमि पर चलना फिरना असंभव हो गया था। उस समय पांचालों के 20,000 रथियों का संहार करके द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान खड़े थे। प्रतापी भारद्वाज नंदन ने उन्हें पूर्ववत कुपित होकर एक भल्ल के द्वारा वसुदान का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद मत्स्य देश के 50 योद्धाओं का, सरंज वंश के 6,000 सैनिकों का तथा 10,000 हाथियों का संहार करके उन्होंने पुनः 10,000 घुड़सवारों की सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रुओं का विनाश करने के लिए उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेव को आगे करके बहुत से महर्षि वहां आए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जाने की इच्छा से वहां पधारे थे। साथ ही सिकत, प्रश्नि, गर्ग, सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल्य, भृगु, अंगीरा तथा अन्य सूक्ष्म रूपधारी महर्षि भी वहां आए थे। उन सब ने संग्राम में शोभा पाने वाले द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, हे द्रोण, तुम अस्त्र नीचे कर यहाँ खड़े हुए हम लोगों की ओर देखो। अब तक तुमने अधर्म की ओर से युद्ध किया है, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए अब पुनः यहाँ ऐसा कायरतापूर्ण कृत्य न करो। तुम वेद और वेदांगों के विद्वान हो, विशेषतः सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण हो। तुम्हारे लिए यहाँ ऐसा क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। हे अमोघ बाण वाले द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर दो और अपने सनातन मार्ग पर स्थित हो जाओ। आज इस मनुष्य लोक में तुम्हारे रहने का समय पूरा हो गया है। इस भूतल पर जो लोग ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, उन्हें भी तुमने ब्रह्मास्त्र से ही दग्ध किया है। हे ब्राह्मण, तुमने जो ऐसा कर्म किया है यह कदापि उत्तम नहीं है। हे विप्रवर द्रोण, रणभूमि में अब तुम अपने अस्त्र शस्त्र रख दो, इस कार्य में विलंब न करो। हे ब्राह्मण, अब फिर ऐसा अत्यंत पाप पूर्ण कर्म न करना। उन ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर और भीमसेन के कथन पर विचार कर तथा रणभूमि में धृष्टद्युम्न को सामने देखकर आचार्य द्रोण का मन उदास हो गया। वे संदेह में पड़ गए थे। अतः वे व्यथित होकर अपने पुत्र के मारे जाने या नहीं मारे जाने का समाचार कुंती पुत्र युधिष्ठिर से पूछने के लिए चल दिए। द्रोणाचार्य के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकों के राज्य के लिए भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलेगा। अतः उन द्विज श्रेष्ठ ने उन्हीं से यह बात पूछी, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि बचपन से ही पांडुपुत्र की सच्चाई में आचार्य का विश्वास था। हे राजन, उस समय योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण इस संपूर्ण पृथ्वी को पांडव रहित कर डालने के लिए उद्यत दिखाई दे रहे थे। उनका यह विचार जानकर श्री कृष्ण ने व्यथित हो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यदि क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य आज आधे दिन भी युद्ध करते रहे तो मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम्हारी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। अतः तुम ही द्रोण से अब हम सब लोगों को बचा सकते हो। इस अवसर पर असत्य भाषण का महत्व सत्य से भी बढ़कर है। किसी के प्राण रक्षा के लिए यदि कदाचित असत्य बोलना पड़े तो उस बोलने वाले को झूठ का पाप नहीं लगता। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल उठे, हे महाराज, महामना द्रोण के वध का ऐसा उपाय सुनकर मैंने आपकी सेना में विचरने वाले मालव नरेश इंद्र वर्मा के अश्वत्थामा नाम से विख्यात गजराज को, जो ऐरावत के समान शक्तिशाली था, युद्ध में मार डाला है। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण, अश्वत्थामा मारा गया, अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। परंतु इन पुरुष प्रवर द्रोण ने निश्चय ही मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। हे नरेश्वर, अतः आप विजय चाहने वाले श्री कृष्ण की बात मान लीजिए और द्रोणाचार्य से कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया है। हे राजन, आपके कह देने पर द्विज श्रेष्ठ द्रोण कदापि युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आप तीनों लोकों में सत्यवादी के रूप में विख्यात हैं। हे राजन, भीम की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के आदेश से प्रेरित हो राजा युधिष्ठिर वह बात कहने को तैयार हो गए। एक ओर तो वे उस अर्धसत्य के भय में डूबे हुए थे और दूसरी ओर विजय की प्राप्ति के लिए आसक्तिपूर्ण प्रयत्नशील भी थे। अतः हे राजन, उन्होंने द्रोणाचार्य के समक्ष अश्वत्थामा मारा गया है यह बात तो उच्च स्वर में कही, परंतु हाथी का वध हुआ है यह बात धीरे से कही। हे राजन, आज से पहले युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से 4 उंगल ऊंचे रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार बोलते ही उनके रथ के अश्व धरती का स्पर्श करने लगे थे। युधिष्ठिर के मुंह से यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य पुत्र शोक से संतप्त हो अपने जीवन से
निराश हो गए। अपने पुत्र के मारे जाने की बात सुनकर महर्षियों की कथानुसार वे अपने आप को महात्मा पांडवों का अपराधी सा ही मानने लगे। उनकी चेतना शक्ति लुप्त होने लगी। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे राजन, उस समय धृष्टद्युम्न को सामने देखकर भी शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य पूर्ववत अर्थात पहले की तरह युद्ध न कर सके। द्रोण पर्व का 190वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का पुनः युद्ध हुआ तथा द्रोणाचार्य का किस प्रकार अस्त्र त्याग कर योग धारण करना तथा धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद अर्थात खंडन करना। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।